दुकान उकान है आपका? क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम परवेज खान है। दुकान है आप? लेकिन बहुत सारे मकान मालिक इसका तोड़ फोड़ का फायदा उठा रहे हैं, वो दुकानदारों को निकाल रहे हैं। अच्छा, वो लोग खुश भी हैं इस चीज को लेके कि चलो इसी बहाने मेरी दुकान मतलब हाँ। खाली चला रहे कि भाई बना बनाया मकान है बाप दादा का, टूट रहा है तो कष्ट तो सबको होगा, कष्ट तो मेरे भी मन में है, लेकिन हम आगे की सोच रहे हैं तो बच्चों को लाभ मिलेगा इसका हमें। 60 साल पुरानी है। कितनी साल? 60 साल पुरानी है। 60 साल पुरानी है। बताइए, 60 साल पुरानी इनकी दुकान है। सारे लोग ऐसे हैं जिनकी 60 साल 65 साल 70 साल पुरानी दुकानें हैं। बहुत सारे लोग हैं जी। बहुत सारे। आपका होलसेल था कि रिटेल में? होलसेल रिटेल दोनों रह जाएंगे कि योगी जी का जो प्रोजेक्ट था वो बहुत बेहतरीन था, इसीलिए इस गलियारों को तोड़ा जा रहा है। और नवभारत 24 में आपका स्वागत है और मैं इस समय हूँ गोरखपुर के नखास गली में। विरासत गलियारा के नाम से भी ये जाना जाता है और यहाँ देखिए ये रोड चौड़ीकरण का अतिक्रमण चल रहा है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ टाइम पे ये चीज़ें हुआ था, बहुत सारा वायरल हो रहा था यहाँ का वीडियो। कई जगह पे लोग, स्थानीय लोग यहाँ के जो थे बगल में विरोध भी कर रहे थे, कई लोग खुश भी हैं इस चीज़ को लेकर कि चलो जबकि ये परमिशन के द्वारा सब कुछ किया जा रहा है। और ये वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था, कई लोगों का ड्रोन शॉट वायरल हो रहा था, इसमें कई लोगों का ये भी हो रहा था कि इस जगह को क्यों तोड़ा जा रहा है, असल में किसी को नॉलेज भी नहीं था। लेकिन हम लोग यहाँ से जानने के प्रयास करेंगे कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं, कई लोग ये भी कह रहे हैं, ये भी दावा कर रहे हैं कि यहाँ पे कई लोगों को पैसा मिल भी चुका है, कई लोग का पैसा भी रुका भी है, कई लोग रोड पे भी आ गए हैं, कई लोग दुकानदार वाले हैं जो उनका कहना है कि हमारी दुकानें थी, हमारा इतना पैसा लगा था। बहुत सारे न्यूज़ जो वायरल सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। लेकिन हमने ये सोचा कि चलो स्थानीय लोगों से पूछा जाएगा, यहाँ के जो लोग हैं उनसे पूछा जाएगा कि क्या असल में क्या इसकी कहानी है। और लोग जानने में उत्सुक भी हैं इस चीज़ को देखकर कि भाई ये जो टूट रहा है इसका पूरा असलियत किसी भी बड़े चैनल पे नहीं दिखाया गया है, छोटे छोटे जो न्यूज़ अखबारों में चैनलों में है वो दिखाया जा रहा है और बताया भी जा रहा है। मैं इसीलिए इस चीज़ को कवर कर रहा हूँ और यहाँ के जो लोकल मीडिया है उस चीज़ को भी ये दिखाने का कोई प्रयास कर रहा हूँ कि शायद यहाँ के लोग जानें और जितने भी मेरे व्यूअरशिप हैं उन लोगों को पता चले कि आखिर अतिक्रमण कैसे हो रहा है, किसके आधार पर और किसके ज़रिए इस चीज़ों को हो रहा है। पहले इधर आइए, यहाँ से आप अगर विरासत गलियारा उस साइड तक जाएंगे, राहत रू का जो जहाँ पे पंकज चौधरी जी का जो हमारे वित्त राज्य मंत्री हैं उनका भी ऑफिस उसी साइड में है, सीधे अगर जाएंगे तो। और ये पूरा आप देख सकते हैं किस तरह से इसको तोड़ा जा रहा है, कैसे किस तरह से इसको बनाया जा रहा है, चौड़ीकरण के लिए भी किया जा रहा है। बहुत सारी दुकानें थी, एक टाइम ये भी था यहाँ पे बहुत सारा चहल पहल था, लेकिन आज के टाइम पे पूरा ये तोड़ा जा रहा है। अभी यहाँ के लोकल के लोगों से पूछा जाएगा कि क्या उनके परमिशन की वजह से हो रहा है या सरकार के दबाव में हो रहा है, किसके कारण हो रहा है। अभी तो ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई है, लेकिन धीरे धीरे ये बातें पता चलेगी जब यहाँ के स्थानीय लोगों से हम बातचीत करेंगे और पता चलेगा कि इसका क्या असल में रीज़न है, क्यों तोड़ा जा रहा है। क्योंकि कई लोग का ये कहना है कि इसका चौड़ीकरण किया जा रहा है, रोड में आने जाने की दिक्कतें हो रही थी इसलिए इसको तोड़ा जा रहा था। अब रोड को आने जाने की अगर दिक्कतें हो रही थी तो पहले शायद इनको इन्फॉर्मेशन दिया होगा या नहीं दिया गया होगा। तो बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों के जहन में चल रहे हैं। यहीं के हैं आप लोग, यहीं के हैं? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम कुमार कश्यप है। हाँ, यहीं के निवासी हैं? हाँ, निवासी, मेरा यही व्यापार है। अच्छा, किस चीज़ का? आनंद पुस्तक भंडार मेरा शिक्षा से संबंधित व्यापार है। ये जो सुना जा रहा है किसी की परमिशन पे, ये मुख्यमंत्री जी का जो प्रोजेक्ट है विरासत गलियारे का, जो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है जिस पे काम चल रहा है। पूरा सहमति के साथ एकदम साथ में खड़े हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में इसका लाभ हम ही लोगों को न मिलेगा। तो मतलब आप लोग फुल सपोर्ट कर रहे हैं। कई लोग एकदम। ये भी कह रहे हैं कि जो अतिक्रमण हो रहा है, ये रोड चौड़ीकरण का जो काम चल रहा है, कई जगह ये भी लोग कह रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं वो लोग ये कह रहे हैं कि ये योगी जी अपने मनमानी कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, केवल योगी जी इस रोड पे थोड़ी चलेंगे, इस रोड पे यहाँ की जनता चलेगी। अब वही लोग आवाज़ उठा रहे हैं जो विरोध में खड़ा है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, थोड़ा सा कुछ विकास होता है तो कुछ कठिनाइयाँ होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, तो झेलना पड़ता है। वो आज हम लोग झेल रहे हैं। इसके बाद जैसे रात। आपकी दुकान कहाँ पे है? मेरी दुकान थोड़ा सा आगे पे है, चौराहे पे। हम आए थे यहाँ ठेकेदार को बुलाने के लिए, अपने थोड़ा काम लगा हुआ है। आपका नुकसान कुछ हुआ है? नुकसान तो हुआ है, मेरा जो जगह जा रहा है वो तो जा ही रहा है, उसके बदले में कंपनसेशन मिला हमको। अच्छा,
मिला है आप? संबंधित मिला मिल गया है कि? नहीं, पहले मिल गया है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो पहले मिल गया। अच्छा, जिसको नहीं मिला है वही ज्यादा इसका पेपर वगैरह ढंग से नहीं है, सही नहीं, थोड़ा दिक्कत तो उनको आएगी। हम लोग का तो पेपर रजिस्ट्री है। ज्यादातर वही लोग आवाज उठा रहे हैं जिनको पैसा नहीं मिला। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो अनलीगल के तरीके से दुकान चला रहे थे। कि भाई बना बनाया मकान है बाप दादा का, टूट रहा है तो कष्ट तो सबको होगा, कष्ट तो मेरे भी मन में है, लेकिन हम आगे की सोच रहे हैं तो बच्चों को लाभ मिलेगा इसका। हमें मतलब पूरा एक मॉडल तैयार हुआ है इसका विरासत बहुत गली। बढ़िया बनेगा यहाँ पे और बहुत अच्छे सुंदर तरीके से रहेगा यहाँ पे, अच्छा लगेगा। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम श्याम कुमार कश्यप है, मैं नागरिक सुरक्षा संगठन का डिप्टी पोस्ट वार्डन कोतवाली भी हूँ, मेरा पद है और बहुत बढ़िया कार्य है जी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए, देखिए कई लोग का यहाँ पे ये भी कहना है कि ये जो दुकान टूटा है, लोगों का ये भी है कष्ट तो हो रहा है। कई लोगों का ये भी कहना कि कष्ट तो हो रहा है यहाँ पे, लेकिन सवाल ये है कि वही लोग आवाज़ उठा रहे हैं इस चीज़ को देखने के लिए कि भाई जिनका पेपर वर्क नहीं था, जो जिनका घर अवैध तरीके से बना था, या जिनका पहले से दुकान नहीं था, कई लोग कब्जा करके ऐसे रखे थे, उनको ज़्यादा दुख हो रहा है। बाकी जिसका भी पेपर वर्क बना है, जिसका भी काम सही से हुआ है, दुकान को लेकर जीएसटी से लेकर पेपर वर्क से लेकर जो भी चीज़ें हुई हैं, उनको पैसा मिल गया पहले से ही। लेकिन सवाल ये भी है कि जो लोग आवाज़ उठा रहे थे, जो लोग ये भी कह रहे थे कि ये जो तोड़ा जा रहा है बहुत गलत तरीके से तोड़ा जा रहा है, वही लोग आवाज़ उठा रहे हैं जिनको पैसा नहीं मिला है, जिनका पेपर वर्क नहीं है। अभी मेरे सामने एक दुकानदार थे जो आनंद पुस्तक भंडार है, यहीं पे कहीं उनका दुकान था, वो भी तोड़ा गया। उन्होंने कहा कि विरासत गलियारा का मॉडल बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया है और जब ये बनकर सामने आएगा तो लोग देख के दंग भी रह जाएंगे कि योगी जी का जो प्रोजेक्ट था वो बहुत बेहतरीन था, इसीलिए इस गलियारे को तोड़ा जा रहा है और जाम भी हो रहा है। आप यहीं के रहने वाले हैं? किराएदार हैं। दुकान उकान है आपका? क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम परवेज खान है। दुकान है आपका? हाँ, यहाँ पे ये सामने बनारस साइकिल। ये सामने ये वाला, ये तो इधर दिखा दीजिए। वो वाला नहीं, वो वाला। वो वाला? हाँ, चालू। अच्छा, आपकी दुकान भी आई है क्या? हाँ, तो तोड़ी जा रही है? अभी हमारे मकान मालिक ने हाथ नहीं लगाया, उनका कुछ मुआवजे का मामला है, इसलिए उसमें हाथ नहीं लगा है। लेकिन धंधा पानी चौपट हुआ है। तो धंधा तो आज महीनों से बंद है। धंधा तो महीनों से बंद है। मतलब जो पैसा वैसा वो तो मकान मालिक को मिलना है, किराएदार को तो कुछ मिलना नहीं है। अच्छा, ये भी सीन चल रहा है। एक चीज आप देखिए, उनका जो भी मिलना है मकान मालिक को मिलना है, किराएदारों को कुछ मिलना नहीं है। आपका नाम क्या हुआ? परवेज खान। हाँ। अच्छा, एक चीज और भी चल रहा है इसमें, ये जो दुकानें बनी हैं, अगर दुकान टूट भी रहा है तो इसमें जो किराएदार हैं, जिनकी दुकानें पहले लगभग 2 साल 4 साल 5 साल से जो दुकानें चल रही थी, उस दुकान का धंधा जो है, जो आय उनका आ रहा था, 60 साल पुरानी है। कितनी साल? 60 साल पुरानी है। 60 साल पुरानी है? बताइए, 60 साल पुरानी इनकी दुकान है। सारे लोग ऐसे हैं जिनकी 60 साल 65 साल 70 साल पुरानी दुकानें हैं। बहुत सारे लोग हैं जी, बहुत सारे। आपका होलसेल था कि रिटेल में? होलसेल रिटेल दोनों था। तो मान लीजिए, तब तो बहुत सारा पैसा इसमें आपका। तो सब क्या किया जाए बताइए, सरकार का जो है आदेश हो तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन अब वो मकान मालिक का काम है, काम करवाना। मकान मालिक अभी काम नहीं करवा पा रहे हैं, उनका मुआवजे का कुछ लफड़ा है। अच्छा, इस चीज़ को देखना चाहिए। मैं अभी 2 साल 10 साल की बात कर रहा था। यहाँ पे कई दुकानें ऐसी हैं जो 60 70 साल से पुरानी दुकानें हैं। मार्केट है। हाँ, और ये दुकान मान लीजिए किराया जो पैसा गवर्नमेंट के थ्रू आने वाला है वो तो मकान मालिक के अकाउंट में जाएगा। बाकी जो होलसेल की दुकानें हैं, मान लीजिए होलसेल की दुकान थी, इनके कस्टमर जो होंगे वो वेट कर रहे होंगे, इनका जो पैसा लगा होगा वो वेट कर रहे होंगे कैसे किस तरह से। मान लीजिए लोन पे पैसा होगा, कहीं से और भी पैसा लिया होगा, उसको पैसा देना है। दुकान में जो माल पड़ा है उसको निकालना है किसी तरह, और 1 महीने से बंद पड़ा है। कर्मचारी है दुकान में कर्मचारी, उनको कैसे किस तरह से मैनेज किया जाएगा, इसको थोड़ा सरकार को देखना चाहिए था। इस पर बरौवत करना चाहिए था उनको कि जो दुकानें पुरानी पड़ी हैं, जो किराएदार जो किराया लेकर रह रहे हैं, उनके पर भी थोड़ा रहम करना चाहिए था। दुकान मालिक इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं, वो पुराने दुकानदारों से दुकान खाली करने के लिए कह रहे हैं जो जगह बच रही है, जबकि सरकार ने ये कहा हुआ है कि जितनी जगह बचेगी वो किराएदार उसमें रहेगा। ये सुनने में आया था, लेकिन बहुत सारे मकान मालिक इसका तोड़ फोड़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, वो दुकानदारों को निकाल रहे हैं। अच्छा, वो लोग खुश भी हैं इस चीज़ को लेके कि चलो इसी बहाने मेरी दुकान मतलब हाँ, घर खाली हो रहा है। हाँ,
तो इसके बाद आप लोग कहाँ जाएंगे? अब ऊपर वाला जाने क्या होगा हम लोग के साथ। अब क्या किया जाए बताइए। बड़ी दुख की बात है, बताइए। आप लोग कम से कम 2-4 लोग को रोजगार, रोटी पे लात पड़ गई है, 2-4 लोग को रोजगार भी दिया। हम लोग के पेट पे लात पड़ गई है एकदम से। दो लेबर है हमारे पास, पहले तो 4-5 लेबर थे, एक दौर था 5-6 लेबर काम करते थे हमारे पास। धीरे धीरे अभी उन लोग का भी घर का ये बेरोजगार हो गया। हाँ भैया, जो वो भी बेरोजगार हो जाएंगे जो लेबर है। बताइए अभी देखिए कई जगह पे तो ये भी कहा जा रहा है कि जब हम लोग बात कर रहे थे, अभी उधर से आ रहे थे आनंद पुस्तक भंडार की वजह से, तो इधर से आइए, इधर से इधर दिखाइए इस साइड में। हमने पहले यहाँ पे जो वीडियो सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रहा था, उसमें पक्ष विपक्ष जो भी थे वो अपने अपने बातों को रख रहे थे, लेकिन कोई बड़े न्यूज़ चैनल वाले ने ये नहीं तक दिखाया इस वीडियो में, चाहे ये जो न्यूज़ चला रहे थे जितने भी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं, कि किसी ने किराएदारों को लेकर कहीं बात नहीं किया है। रुपया इन्वेस्ट है, वो बैंक से लोन लिए हैं, कुछ लोग बैंक से लोन लिए हैं, कुछ लोग क्या 2-2, 3-3 लेबर हैं, उनका क्या होगा, उन दुकानदारों का क्या होगा, कोई वो नहीं है। मकान मालिक अपनी मनमर्जी कर रहा है, मकान मालिक चाह रहा है कि लोग खाली करके चले जाए, उसको आज का नया वो दिखाई दे रहा है अपना मुनाफा, जबकि वो लाखों रुपया सरकार से मुआवजा भी पा रहा है। वीडियो तो बहुत लंबा बन रहा है, क्योंकि हम पार्ट बाई पार्ट दिखाएंगे और बताएंगे भी। हम लोग जब बिहार में थे ना, तो बिहार से ये चीज़ें बहुत वायरल हो रही थी। इस अतिक्रमण को लेकर बहुत सारा इस अतिक्रमण हुआ है, ऐसा नहीं है कि आज पहली बार हुआ है, बहुत सारा अतिक्रमण हुआ है गोरखपुर में। लेकिन विरासत गलियारे में जो अतिक्रमण हुआ है ना, उसका एक अलग ही पहचान है। पहचान क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। अभी जैसे परवेज जी ने बताया कि यहाँ पे किराएदार जो 60 साल से 50 साल से 30 साल से 40 साल से जो दुकान खोल के बैठे थे, जो लाखों रुपए 50 लाख 60 लाख 70 लाख 20 लाख 30 लाख दुकान लोन लेके चलवा रहे थे, 2-3 लोग को काम पे रखा था, वो लोग अब कहाँ जाएंगे? सरकार को इस चीज़ को देखना चाहिए था, आवाज़ उठाना चाहिए था, उनके पर थोड़ा रहम खाना चाहिए था कि उनके लिए क्या ऑप्शन रखा है उन्होंने। क्या ये जो विरासत गलियारा है, जब ये उनके मॉडल पे बनकर तैयार हो जाएगा, तो क्या फिर से उसी किराएदार को यहाँ पे रखा जाएगा, या मकान मालिक के हाथ में वो चीज़ें चली जाएंगी जो उनके पास है कि हाँ नहीं भाई हम किसी और को रख सकते हैं, आपको यहाँ पे हम नहीं रख सकते? क्या इसको देखना चाहिए सरकार को। और बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और तमाम उन लोगों के पास पहुँचाइएगा जो इस चीज़ों से जूझ रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद।